हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं मैं। हमने इससे पहले वाले जो पार्ट था, इसका प्रैक्टिस पार्ट 3, इसके अंदर 16 क्वेश्चन तक हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इससे आगे के क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करेंगे। देखो एक बार, अगला क्वेश्चन है ये 17 नंबर से आज चालू है अपने। ये क्वेश्चन क्या है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं तो 26 पुरुष व 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में खत्म करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई देखो एक बार, देखो कैसे होगा। यहाँ पे पुरुष, इसको मैंने एम मान लिया और जो लड़के हैं उसको मैंने बी मान लिया, यानी 6M, 6 तो आदमी प्लस 8 बॉयज का जो काम है 10 दिन का, वो बराबर है इधर से किसके, उधर से आदमी कितने 26 मैन के प्लस 48 बॉयज के, और वो भी 2 दिन के काम के। बेटा वही लगा दिया मैंने, m इंटू डी बराबर m इंटू डी। ठीक है, ये d था यहाँ पे। अब यहां से आगे देखो बेटा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग सबसे पहले m और ये m डी जो भी आएगा, एम बी वगैरह वगैरह जो भी है, इनका सारों का हम क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे काम का। तो यहां से 2 से मैंने इसको एक बार काटा, ये कितने बार कट गया, 5 बार। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ये 30M हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 40B हो गया, बराबर इधर है बेटा 26M प्लस यहां कितना है 48B। देखो यहां से M सारा एक तरफ करेंगे और B सारा एक तरफ करेंगे, तो भाई यहां से इस B को देखो ना, ये कहां है, ये 40B प्लस के है ना, इधर आते कहां के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और ये 26M उधर जाके उसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहां तो क्या बच जाएगा आपका 4M बच जाएगा, बराबर 40 इधर से घट गया तो यहां पे कितना बच गया 8B। अब ऐसे क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हम, बराबर के अंदर है ना, तो इनका रेशियो उल्टा होता है। यहां से ये तो M का मान है और ये B का मान है, तो भाई M रेशियो B क्या हो जाएगा 8:4, जिसे मैं काटूंगा तो 2:1, यानी इनके कार्य क्षमता 2:1 निकल के आ गई। वो कार्य क्षमता ही आपको चाहिए थी। अब आगे आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं वो देखो एक बार। आगे अपने को ये कह रहे हैं कि 15 पुरुष, भाई 15M प्लस, अच्छा दिख नहीं रहा क्या, देखो कोई नहीं, देखो 15M प्लस उधर से कितने 20 लड़के 20 बॉयज इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है साहब, डी, बराबर इधर से किसी एक काम को बराबर रखेंगे, तो मैंने बराबर रख दिए यहां से 6M प्लस 8B इंटू कितने दिन का काम है इनका 10 दिन का। भाई यहां से जो भी है M की जगह हम लोग क्या रख देंगे, यहां से M की जगह 2 रखेंगे, B की जगह 1 रखेंगे। भाई M की जगह मैं 2 रखूंगा तो 15 का डबल कितना होगा, यहां से 30, और इसकी जगह 1 रखा तो ये 20 ही हो रहा है। इन दोनों का टोटल जो योग हो गया वो 50 हो गया। तो यहां से ये मेरी इक्वेशन बन गई 50 इंटू डी बराबर M की जगह 2 है तो 6 का डबल हो गया 12, और प्लस यहाँ पे ये 8 ही है इंटू 1, इसका मतलब 8 हो गया, तो ये हो गया 12 प्लस 8, टोटल यहां से इसको सम किया तो मैंने कितना निकल के आ गया था, यहां से ये 20 आ गया, इंटू इधर कितना दे रखा है यहाँ पे 10। भाई 0 से 0 और यहां से काटा 5 से कितना 4, डी की जो वैल्यू निकल के आ गई, ये काम कितने दिन में होने वाला है, 4 दिन में होने वाला है। उतारो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन हल्का सा बड़ा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन आए आप लोग कर नहीं सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई देखो एक बार यहां से 3 पुरुष, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप 3 आदमियों को लगा दोगे ना तो भी अपना जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है? 16 दिन में काम पूरा हो जाता है। और यदि आप इनको नहीं लगाते हो और इनकी जगह है ना 6 महिलाओं को लगाते हो तो भी काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? आपका यहां से 16 दिन में पूरा हो रहा है। तो देखो बेटा यहां पे सीधा सा मैं क्या ये ले लू क्या, 3 व्यक्तियों का जो काम है ना वो बराबर है 6 वुमेन के। भाई यहां से M रेशो W, अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो कितना होगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे W का मान कितना होगा यहाँ से 3, तो क्या अनुपात निकल के आएगा? 2:1। और बेटा सबसे पहले हमारे को कार्य क्षमता की तो जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं भाई। अब ये काम किससे करवाना चाहता है? अब ये काम करवाना चाहता है 12 पुरुष यानी 12 M और उनके साथ कितनी औरतें होनी चाहिए? 8 वुमेन होनी चाहिए। और ये कितने दिन में पूरा करेंगे? मुझे कोई आइडिया नहीं है बेटा, वही लॉजिक लगा दिया, M इंटू डी बराबर इधर से किसी का काम M इंटू डी, ये पुरुषों का ही ले लेते हैं 3 मैन इंटू कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये 16 में M इंटू डी। ध्यान दो जहां जहां M और D आया उसकी जगह वैल्यू रख दो। तो यहां से इसकी वैल्यू हम यदि रखते हैं तो ध्यान दो एक बार भाई साहब, M का मान कितना आ गया? यहां से 2 आ गया, 12 दूना कितना होगा? यहां से 24 प्लस इसका मान 1 आया तो 8 एकम 8, 24 और 8 को जोड़ा तो D इंटू कितना होगा? यहां से 32, दोनों को एक जगह जोड़ा 3 इंटू M का मान कितना है? यहाँ पे 2 इंटू 16, 16 दूना 32 से 32 कट गया तो D का मान बताओ सीधा है क्या? 3 दिन आ गए क्या? ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 3 दिन में पूरा हो जाएगा बस। तो कुल मिला के मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर है ना आप लोग बस कार्य क्षमता निकालना सीख लो और फिर आगे जो जिनसे काम करवाना चाहता उनके काम को और उधर से पहले जिनसे करवाया था उनके काम को बराबर रख दो, क्योंकि काम तो एक ही है। ऐसे क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका यही है, काम को बराबर रखो, आंसर आता जाएगा, कार्य क्षमता निकालना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। वही क्वेश्चन हो गया, 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 2 पुरुष या 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई जल्दी बताओ देखिए आप लोग इसका आंसर। 4 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष व 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई देखो एक बार कैसे करने वाले, पुरुष का मतलब ये M हो गया, 5 M का जो काम है 12 दिन का वो अपना यहां से बराबर है, किसके बराबर है? 8 वुमेन के 12 दिन के। तो क्या सीधा यूं लिख लोगे क्या? 5 M बराबर 8 वुमेन। भाई M रेशियो W तो चाहिए था आपको, तो सीधा ही 8 और कितना हो जाएगा? 5। यहां से आगे चलो, अब ये क्या चाहता है ये? तो 2 मैन प्लस उनके साथ में 4 वुमेन कितने दिन में पूरा करेंगे? M इंटू डी बराबर, मुझे कोई आइडिया नहीं है साहब, उधर से किसी इस बार 8 वुमेन इंटू कितने दिन में पूरा कर रहे थे? ये 12 दिन में कर रहे थे। इनकी वैल्यू रख दो बेटा M और W की, जहां जहां है ये, ठीक है। इनके M और W की वैल्यू रखते हो तो M का मान कितना है? यहाँ पे M का मान है 8, तो 8 का डबल सीधा कितना होगा? यहाँ पे 16 प्लस इसका कितना है? 5, 5 चौके 20 बराबर टोटल कितना हो गया? 36 इंटू डी बराबर 8 इंटू डब्लू। भाई डब्लू का मान यहां से कितना है? 5 है और यहाँ पे 12। बेटा सीधा ही कट रहा है इसमें, तो देखो 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो डी का मान कितना आ गया? 8 पंजे 40/3 बराबर 13 सही 1/3। रिमाइंडर 3 है ना, थोड़ा सही कर लेना इसको, 13 से 1/3 करना है इसको, उतार लो बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिन में बना सकते हैं। 14 पुरुष 20 स्त्रियां 100 मीटर। कर लोगे? वो इसमें काम दे रखा है, कर लोगे आप लोग आराम से। नेक्स्ट पे चलो, 3-4 क्वेश्चन हो गए। ये वाला देखो 21 नंबर क्वेश्चन। बेटा इधर देखो, यहां से अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। भाई इस क्वेश्चन के अंदर मैं सबसे पहले ये पता लगाऊंगी ज्योति का काम को करेगी कितने दिन में पूरा। तो ज्योति काम पूरा करेगी, मैंने ये बोला था ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको, पीछे वाले मेरे जो वीडियो इनमें 3-4 क्वेश्चन करवाए थे। 3/4 इंटू नीचे जो भी समय दे रखा उससे गुणा कर देना, 3 से काटा 4 बार, तो ये कितना होगा 1/16। मतलब क्या है, ज्योतिष काम को पूरा कितने दिन में पूरा कर सकती है? 16 दिन में। कैसे? ऊपर रहता है काम और नीचे क्या रहता है? हमेशा दिन। तो ये एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहे हैं? ये माला की कार्य क्षमता ज्योति से दुगनी है। भाई माला अनुपात ज्योति, माला की कार्य क्षमता ज्योति की कार्य क्षमता से दुगनी है काम। यदि इनके काम के बारे में चर्चा कर ले तो माला की जो कार्य क्षमता है ज्योति की कार्य क्षमता से दुगनी है। ये एक काम करेगी तो ये कितना काम करेगी? 2 काम। भाई अब समझना, अब अपने से क्या पूछ रहा है ये? तो माला उसे कितने दिन में पूरा करेगी, कितने दिनों में समाप्त करेगी? भाई ज्योति इस काम को कितने दिन में पूरा कर रही है? 16 दिन में। तो भाई यहां से सबसे पहले आप लोगों को मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था, ऐसे क्वेश्चन में आप देखते कुल काम निकालना पहले। और भाई वो कुल काम हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ पे ज्योति के दिन कितने दे रखे हैं? 16। और ज्योति एक दिन में एक काम करती है तो 16 काम, यहाँ पे 16 दिन में कितना काम कर लेगी? ये 16, टोटल काम 16 आ गया। ये 16 काम किससे करवाना है? माला से करवाना है। तो 16/2 बराबर कितने दिन में पूरा कर देगी? 8 दिन में। ये रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, देखो इस क्वेश्चन को। यहां पे देखो इसका कहने का मतलब क्या है? एक पुरुष मैन, एक पुरुष से काम कराओगे 88 दिन में पूरा करके देगा। 2 वुमेन से करवाओगे तो वो भी 88 में करके देगी। और 3 चाइल्ड से करवाओगे तो वो भी कितने दिन में? 88 दिन में। मतलब इसका सीधा सा कहने का मतलब ये हो गया कि 1 M बराबर 2 वुमेन बराबर 3 चाइल्ड्स, इनका काम बराबर है। बेटा अभी तक जो क्वेश्चन हुआ करता था उसमें तो हम सीधा क्या उल्टा कर लेते थे, लेकिन 3-3 आ जाए तो उस समय मैंने रेशियो में पढ़ाया था। आप लोगों को यहां से गणितीय संख्या का एलसीएम लेना है। पहले एलसीएम आ गया 6, तो सीधा रेशियो निकल के आ जाएगा M अनुपात W अनुपात C। यहां से आ गया 6, ये कितनी बार कट गया? यहां से 3 बार कट गया। और यहां से ये कितनी बार कट गया? 2 बार। अब यहां से देखो बेटा, यहां से आगे चलते हैं तो ये किस किस से काम करवाना है? एक तो मैन प्लस एक ही वुमेन प्लस एक चाइल्ड, एक तो इस वजह से मैंने इनके साथ लिखा नहीं। कितने दिन में पूरा करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। उधर से किसी एक काम को रख दो, जैसे पुरुष का ले लिया तो 1 M कितने दिन में पूरा करता है? वो 88 में। औरतों का काम लेते तो 2 वुमेन आ जाती। केवल वैल्यू रख दो बेटा इनकी। यहां से भाई यहां से इनकी वैल्यू रखोगे तो देखो एक बार, M का मान तो है 6, W का मान कितना है? 3, और C का मान कितना है? 2। टोटल कितना होगा? 11 इंटू D बराबर M का मान कितना है यहाँ पे? 6 इंटू 88। 11 से काटा 8 बार, 8 सिंह 48। D का मान कितना निकल के आ गया? 48। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
तपस महीर की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते तो तपस अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बेटो देखो इसमें एक तो है तपस, एक जो है महीर। ये क्या कह रहा है, तपस महीर की तुलना में दोगुनी गति से, ये इससे दोगुना काम करता है। भाई काम की बात करें तो ये एक काम करेगा तो ये कितना काम करके देगा, 2। अब ये क्या कह रहा है, दोनों मिलके भाई दोनों से एक साथ काम कराओगे तो 12 दिन तक काम किया। और ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने भी पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, सबसे पहले कुल काम निकालोगे और वो कुल काम हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 12 इंटू यहाँ पे 3, ये 3 से क्यों गुणा कर रहा हूं उसका कारण सुनो। भाई तपस 2 काम करता है, महीर 1 काम करता है और एक दिन में टोटल इनके द्वारा 3 काम किया जाता है। तो 12 दिन तक काम किया इन्होंने, तो 12 दिन तक टोटल काम कितना हो गया, 12 तिया 36 काम। अब किससे करवाना चाहता है, तपस अकेला। भाई तपस से करवाना चाहते हो आप लोग तो ये देखो एक बार, ये 36 काम है, ये 36 काम और एक दिन में 2 काम करता है तो क्या 18 दिन में पूरा करेगा क्या, ये बी ऑप्शन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। दो पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, इसमें क्या चाह रहा है, ये प्रारंभ में या तो 2 तो पुरुषों को लगा दो आप लोग, या उनके साथ 3 स्त्रियों को, 2 तो पुरुषों को लगाओ और उनके साथ 3 स्त्रियों को लगाओ, तो आपका काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 20 दिन में। अब बेटा ये 7 दे रखा है और ये 7 मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 20 दिन में। लेकिन इन दोनों को ही नहीं लगाना चाहते और आप कितने 4 पुरुषों को लगवाना चाहते हो, तो 4 पुरुष भी कितने दिन में पूरा करके देंगे, 20 दिन में। मतलब कहानी क्या हो गई, 2 एम का और 3 वुमेन का जो काम है ना, मिलके जो काम करते हैं 20 दिन में, या 20 दिन दिन दोनों में जगह बराबर है तो मत लिखो, आप सीधा ही कर लो नहीं यहां से इसको, ठीक है। इनका जो काम है वो बराबर है, किसके बराबर है, 4 मैन के। अब बेटे यहां से देखना एक बार इस क्वेश्चन में, यहां से सीधा ही देखो, यहां से ये 2 मैन है, इसको इधर लाके मैं माइनस करूंगा तो मेरे सामने ये बच गया क्या, 3 वुमेन बराबर, बोलो कितना हो गया यहां से, 2 मैन। अब 2 के अंदर तो सीधा ही बराबर के चिन्ह में एम का मान तो 3 है और डब्लू का मान कितना है, 2 है। तो एम अनुपात डब्लू, एम अनुपात डब्लू बोलो क्या हो जाएगा, यहां से एम का मान तो आ गया 3 और डब्लू का कितना आ गया है, 2। यही तो चाहिए था। अब किससे करवाना चाहता, तो उसी कार्य को 3 पुरुष तथा स्त्रियां कितने दिन में खत्म करेंगे। यहाँ पे स्त्रियों की संख्या नहीं दे रखा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, तो कुछ भी मान लो अपने, तो लो 3 ही लगा लेते हैं, 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, ठीक है। दे नहीं रखा, आंसर इसके अनुसार नहीं आएगा क्योंकि पुणे तो यहां से मिसप्रिंट में है, तो थोड़ा सा देख लो, 3 मान के कर लेते हैं हम, तो 3 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में पूरा करेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उधर से किसका, 4 पुरुषों के काम को बराबर रखते हैं, 4 एम इंटू कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में। अब यहां से जहां एम है वहां एम की जगह एम रखेंगे, तो m का मान कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 हो गया, और इसको 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 9 और 6 कितना हो गया, यहाँ से 15 इंटू डी बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 4 इंटू एम। भाई m का मान कितना निकल के आ गया, यहाँ पे m का जो मान आया वो 3 आया है, इंटू कितना होगा यहाँ से 20। भाई 5 के टेबल से मैंने इसको काटा, ठीक है, या 3 से काट लेते हैं 5 बार, और बेटा फिर 5 से इसको काटूंगा कितना, 4 बार। d बराबर कितना, 16। देखो मैं तो अंदाज से इसका रखा था, हाथ हो गया d, ठीक है ना, करो इसको, ओ b 16। देखो बारीकली गलतियां हो जाती है क्योंकि हमारे पास देखो ऑफलाइन क्लासेस के बाद में फिर हम लोग ये जब आप लोगों के लिए ये मैटर तैयार करते हैं तो देखो देखने के बाद में भी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हर क्वेश्चन को बारीकली से देख पाए, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस भी काफी है।
9 10 10 घंटे ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद में फिर ये टाइम मैं निकाल रहा हूँ। मैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर क्वेश्चन की संख्या को जाके घर पे चेक करूं। 10 11 घंटे ऑफलाइन में है, उसके बाद में 1 से 2 घंटे ये ऑनलाइन के लिए, 12 13 घंटे हैं। और आप सबको पता होगा कि थोड़ी तबीयत भी ऐसे ही है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हमेशा रहती है, इतना टाइम नहीं दे पाता हूं मैं, मेरे हार्ट में थोड़ी सी दिक्कत है इस कारण से। चलो देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 20 पुरुष या 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 पुरुष या 12 स्त्रियां काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? आप खुद करके बताओ, देखो इसका आंसर बताओ आप लोग जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ऐसे 4 5 क्वेश्चन कर लिया आप, आप खुद इसका आंसर सेंड करना अब आप कमेंट में ना, कर लोगे आराम से। 20 पुरुषों का 24 महिलाओं के बराबर है, तो 20 पुरुष बराबर 24 महिलाएं निकाल के इनको बराबर रख देना, नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं किया। 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकती है तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो पुरुषों की कार्य क्षमता तथा स्त्रियों की कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। इसमें तो कार्य क्षमता इधर रखा बेटा, इसमें आगे ये भी पूछ सकता था कि इतने पुरुष या इतनी स्त्रियां कितने दिन में करोगे, तो नॉर्मल सा काम हो गया अब आप लोगों के लिए, क्योंकि स्त्रियां इसको वुमेन मान लिया और ये इनके डी हो गए, इसी प्रकार ये मैन हो गए और ये इनका क्या हो गया, डी हो गया। तो एम इंटू डी बराबर लग गया ना, यानी 20 वुमेन का जो काम है एम इंटू डी 16 दिन, वो बराबर है कितने पुरुष है, 16 एम इंटू 15। यहां से देखो 16 से 16 गया, 5 के टेबल से ये 3 बार और ये 4 बार, तो ये बना क्या, फिर डब्लू का मान तो कितना रहेगा, देखो यहाँ पे डब्लू का मान तो कितना है, यहाँ पे 3 है और एम का जो मान है वो 4 है। तो इसने लिखा क्या, वो लैंग्वेज जरूर देखना। तो पहले पुरुष है, ये मैन है और बाद में वुमेन है, मैन का मान तो कितना है, 4 और 3, ऑप्शन में ये वाला देखो, देखो 4 3 का है। जल्दीबाजी में 3 4 मत करना, क्योंकि डब्लू में पहले रख रखा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? समझ गया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? देखो यहाँ पुरुष पहले रख रखा है, महिलाएं बाद में है, तो पुरुषों की संख्या पहले आएगी, यहाँ पुण्य निकाला था, ठीक है कि नहीं? इधर देखो उल्टा है इसमें। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग पेपर में याद रखोगे, ध्यान रखोगे, काफी बार आप लोगों को आंसर अच्छा आता है, आप भरने की वजह से गलत कर लेते हो। एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये तो कर लो, ऐसा एक क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी बताया था, या सीधा ही बता देते। एक की कार्य क्षमता, काम की बात करें तो ये एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ये एक काम करेगा, तो ये बोलो कितना काम करेगा, यहाँ पे 2। सीधे खत्म क्या करो ऐसे क्वेश्चन को, दोनों मिलकर किसी काम को 14 में, तो भाई यहां से कुल काम निकालना सीखो। भाई कुल काम कितना हो गया, 14 इंटू 2 रे कितना हो गया, 3, 42 काम हो गया। अब ये किससे करवाना चाहता है, तो ए अकेला, भाई ए अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा? पूरा काम 42 है और इससे ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो पूरे दिन इसको काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, एक को 21 दिन लगा देगा। ये लो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएंगे आप यदि बार बार इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक पुरुष तथा एक स्त्री एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष तथा एक स्त्री एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उनकी कार्य क्षमता 3:2 के अनुपात में, तो स्त्री अकेली उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा, पहले वाले के अनुसार। इसमें तो कार्य क्षमता भी दे रखा है, कार्य क्षमता का मतलब दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, ये 5 काम, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 18 तक। तो सीधा एक कुल काम निकाल लेंगे हम लोग, कि कैसे निकालेंगे, 18 को हम लोग कितने से गुणा करेंगे, यहां से 5 से, 18 पंजे कितना हो गया, 90। अब ये काम किससे करवाना चाहता है इस 90 काम को, तो स्त्री अकेली, स्त्री, इधर देखो एक पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता कितनी, 2 है, तो भाई ये जो स्त्री जो है इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी, 90 काम करना है, एक दिन में वो 2 काम कर सकती है, तो भाई बताओ इसको 45 दिन इस स्त्री को लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ए ऑप्शन।
और भाई आप लोगों के लिए है ना, हर सैटरडे और संडे में मैराथन क्लास लेके आने वाला हूं, जो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होगी। और भी उसका जो टाइम यदि चेंज हुआ, वैसे सैटरडे और संडे में फिक्स करने वाला हूं उसको मैराथन क्लास, जिसमें पिछले 2015 से लगा के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे पेपर्स के, चाहे वो लोको पायलट के हैं, चाहे रेलवे के हैं, चाहे दिल्ली पुलिस के हैं, चाहे एसएससी के हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे केवल। तो वो क्लास आप जरूर लेना, मैराथन क्लास। देखो 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 1 लड़का इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? भाई आप बताओ। देखे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए अब, या मैं ही बता देता हूं। चलो यहां से सीधा हम कैसे करेंगे, 2m और ये 3 चाइल्ड्स या बॉयज लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे। 3m और यहाँ पे 2 चाइल्ड्स, मतलब क्या हो गए, यहाँ से ये इनके डी हो गए थे, ये हो गए क्या 2m का जो काम है, प्लस उनके साथ 3 बच्चे भी लग रहे हैं, और वो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, उसे 10 दिन में पूरा करते हैं। तो बराबर इसी काम को यदि 3 मैन प्लस 2 चाइल्ड्स लगा देते हो, तो यहाँ कितने दिन लग जाते हैं हमारे को, 8 दिन। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने यहां से ये बताया था कि इनको काटना, भाई 2 की टेबल से काटोगे ये 4 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। भाई 5 से गुणा करेंगे तो 5 का डबल कितना होगा, यहां से ये होगा 10m प्लस 5 दिया 15c, बराबर यहां से कितना हो गया, 12m प्लस 8c। भाई c को ले जाके उधर घटा दो और m को इधर घटा दो, तो यहाँ पे 2m ही बचेगा। कैसे बचा, 10 था, 10 में से 12 गया तो 2 ही तो बचा, और इधर 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो यहाँ कितना रहेगा, 7c। m अनुपात c बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m का मान तो आ गया यहाँ से 7, और c का, इनका c का कितना आ गया, 2। अब ये बंदा क्या चाहता है वो देखो एक बार, यहाँ से ये बंदा ऐसे चाहता है कि 2 पुरुष तथा 1 लड़का, 2 पुरुष 2 है, यानी 2m प्लस 1 बॉयज, या सी लिखा तो पुण्य, कितने दिन में पूरा करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। उधर से एक काम को बराबर रख दो, 3m प्लस 2c इंटू 8। भाई यहां पे देखो इनकी वैल्यू रखते हैं, तो m का मान कितना, भाई यहाँ पे m का मान है 7, 7 का डबल कितना होगा, 14, प्लस c का मान कितना है, 2, 14 और 2 कितना होगा, यहाँ से 16 इंटू डी बराबर 3 इंटू m का मान कितना है, यहाँ पे m का जो मान है अपना वो है 7, 7 दिया 21, प्लस यहाँ पे c का मान कितना है, c का मान 2 है, 2 का मतलब कितना होगा, 4, 21 और 4 एक जगह मिलके कितना होगा, यहाँ से 25 इंटू यहाँ पे कितना है 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, डी बराबर कितना आ गया, 12 सही 1/2 दिन। ये लो उतार लो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 3 पुरुष या 7 स्त्रियां एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 महिलाएं का समूह मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेगा? करो देखिए इस क्वेश्चन को। अब तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर लिए आप लोग, इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट करोगे, या एक और मैं बताऊं, बताओ। चलो ये लास्ट एक और देख लो, मैं बता देता हूं। 3m और 7 वुमेन, मतलब ये ऐसे हो जाएगा क्या, 3m प्लस 7 वुमेन का जो काम है 5 दिन में जो करते हैं, उसी में 4 मैन प्लस 6 वुमेन का कितने दिन का काम हो गया, 4 दिन का। तो बताओ, पहले यहां से इनकी कार्य क्षमता हम निकाल ही लेते हैं ना भाई, इसमें डायरेक्ट कट नहीं रहा, गुणा करेंगे। 5 से कितना होगा, यहां से 15m प्लस 7 पंजे
35 वुमेन बराबर 4 चौके 16 एम प्लस 6 चौका 24 वुमेन। भाई एम सारा एक तरफ करो, डब्ल्यू सारा एक तरफ करो, तो यहां से एम को इधर लाके मैं घटाऊंगा ना, तो यहाँ केवल एक एम ही बच जाएगा, और इधर 24 को इसमें से घटाया ना, तो यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे 11 डब्ल्यू। यहाँ से m का मान तो आ गया, यहाँ पे कितना m का जो मान निकल के आ गया वो तो आ गया 11, और w का जो मान निकल के आ गया वो आ गया 1। अब ये किससे चाहता है, 10 महिलाएं। भाई 10 वुमेन का जो काम है वो कितने दिन में पूरा करेगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इधर से काम को रखो, बस एक ही मेथड है सारे क्वेश्चन का, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सीखने के लिए। और आपको भाई जहां एम और डब्ल्यू है उसको रख दो, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। 10 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान है 1 इंटू डी बराबर, भाई यहां से देखना एम, एम का मान कितना है यहाँ पे 11। भाई यहां से ये कितना हो गया, 11 हो गया क्या, 11 को 4 से गुणा करेंगे, 11 चौके 44 प्लस यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो 6, टोटल एक जगह जुड़ते ही कितना होगा ये 50 इंटू यहाँ से कितना हो गया 4। भाई 0 से 0 कट चुका है, डी का मान 5 चौके 20 आ गए क्या, डी ऑप्शन। उतारो इसको। तो ऐसे मैंने 6-7, और आज वाले टॉपिक का मेरा मेन टारगेट भी यही था, ये महिला पुरुष बच्चे वाले ये क्वेश्चन ही करवाने का। ऐसे हमने 7-8 क्वेश्चन ऐसे कर लिए। अब आप इन पे खुद कितने प्रैक्टिस करते हो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वहां पे अपने आप ये होता जाएगा। ये कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल उसे कितने दिन में पूरा करेगा। भाई कमल एक काम को, यहां से देखो इसमें एक तो है कमल, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक है विमल। समझने की कोशिश करना, कमल की कार्य क्षमता, कमल विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। ये विमल इधर ये जो काम करता है इससे 50% ज्यादा काम करता है। ये काम मतलब एज ए परसेंटेज आ गई, तो ये 100 काम करेगा, तो ये 150 काम करेगा कि नहीं करेगा, जिससे आप लोग क्या बोलने वाले हो, आप कह दोगे सर इसे 2:3। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको दुगुना तिगुना ऐसे जो भी काम दिए गए हैं ना, उसमें पर्टिकुलर किसी का काम दे रखा है। जैसे इसमें किसका दे रखा है, कमल का। कमल कितने दिन में पूरा करता है इसे, 15 दिन में। तो क्या याद करो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले सबसे पहले मैंने एक ही बात बताई क्या कि भाई कुल काम निकाल डालो। और कुल काम हम लोग कैसे निकालते हैं, जितने भी दिन होते हैं उसको अनुपात से गुणा करते हैं, तो भाई कुल काम कितना निकल के आ गया 30 काम, और कुल काम 30 कैसे, इधर सुनो वो 15 दिन तक काम किया, एक दिन में 2 काम किया, तो 30 काम ही तो हुआ। अब यही काम आप विमल से करवाना चाहते हो, तो विमल से 30 काम को करवाना है, वो कहता है मैं एक दिन में भाई 3 काम कर दूंगा, तो बताओ वो 10 दिन में काम पूरा करेगा कि नहीं करेगा। नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन काम के पश्चात में 4 पुरुष काम पर लग जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा। इधर देखो बेटा, यहां से एम और डी, आपने 8 पुरुषों को काम पे लगा दिया और आपने कहा भाई 12 दिन में कर देना। अब पता है इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें थोड़े दिन काम हो गया 6 दिन के बाद में। भाई यहां से 6 दिन का काम तो हो चुका है ना, तो अब शेष दिन कितने बच गए, 12। ये क्या नाम है, 12 में से क्या नाम है 6 गया, तो 6 दिन ही तो बचे। और 6 दिन में तो मेरा काम कब होता, जब मेरे कितने मजदूर लगे होते, 8। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां से कितने आदमी और लग बुला लिए, 4 पुरुष काम पर लगा दिए, के पश्चात में 4 पुरुष और काम पे लगा दिए, तो 8 तो मेरे पहले लगे हुए थे, 4 और हो गए, तो यहां से 12, क्योंकि +4। तो अब दिन कितने में होगा भाई, मुझे कोई पता नहीं कितने दिन में पूरा होगा, x दिन। वही m इंटू डी बराबर m इंटू डी, यहां से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो गया, x इंटू 6 बराबर 12 इंटू x। भाई 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से फिर काटा, यहां से कितना आंसर आ गया मेरा, 4 बराबर x। भाई इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है ये काम कितने, तो टोटल काम कितने दिनों में हुआ, टोटल काम हुआ 10 दिन में। कैसे 6 दिन यहाँ हो गया, 4 या 10 दिन में। और ये पूछ लेता 3-4 लैंग्वेज में पूछ सकता है, वहां पेपर में मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, लैंग्वेज का विशेष तौर से ध्यान रखना है।
काम कितने दिन पहले समाप्त हुआ, काम कितने दिन पहले समाप्त हुआ, सुनो भाई, काम अपना बाकी काम कितने दिन में होता, 6 दिन में। ये बंदा कितने दिन में कर दिया, आने के बाद में इन लोगों ने 4 ही दिन में कर दिया, तो 2 दिन पहले समाप्त होगा। 3-4 लैंग्वेज इसमें बढ़ सकती है, वो लैंग्वेज आप हिंदी में जरूर पढ़ोगे, गलती मत करना जल्दीबाजी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ का मतलब भाई क्या पता कितने हैं, ये x है तो m x हो गए, दिन कितना हो गया 55 हो गया। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए, 6 व्यक्ति x + 6, ठीक है ना, तो 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 11 दिन पहले का मतलब यहाँ से कितने दिन हो गए, यहाँ से 44 दिन में तो हो जाएगा अब काम, ठीक है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, अब तो आप सारे समझ गए होंगे, m × d यानी x m × d, d यानी 55 बराबर दोबारा m × d x + 6 और यहां कितना हो गया मेरा 44। यहां से देखो बेटा, यहां से 11 से काटूंगा 5 बार, यहां से काटूंगा 4 बार, इसको इससे गुणा किया x से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5x बराबर 4 से गुणा करूंगा, बोलो क्या हो गया 4x + 24। x का जो मान निकल के आ गया x बराबर 24 आ गया ना, क्योंकि प्लस का उधर जाते माइनस हो जाएगा, ठीक है। बेस अच्छा कर लो, ऐसे क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली है फिर। और मुझे विश्वास है ये सारे क्वेश्चन यदि आप लोग करोगे तो आपका बहुत अच्छा ये टॉपिक बन जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट पे चलो। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य को आधे समय में करने के लिए बेटा वही हो गया क्या m, ये लो m, यहाँ पे ये क्या हो गया d, और कर सकते हैं ये कार्य हो गया, ये कार्य 2 हो गया 8, तो इधर कार्य फर्स्ट को W1 को मैं कितना मानूंगा, एक काम मानूंगा आधे समय में। आधे पहले कितने समय में हो रहा है 4 दिन में, तो अब जो यहाँ पे टाइम जो आ जाएगा वो दो ही तो हो जाएगा, तो वो इसमें क्या बढ़ जाएगा m × d बटा W1 बराबर, क्योंकि काम दे दिया ना, m × d बटा W2। भाई सुनना ध्यान देना, प्रारंभ में बताओ व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पे 12 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में 4 दिन में, और काम एक है मेरा m, दोबारा कितने व्यक्ति, व्यक्ति तो नहीं दे रखा x है, दिन आधे हैं 2 और काम उसका 8 गुना, ये लो 8, 8 से इसको काटा मैंने कितना 4, 4 चौके कितना हो गया 12 × 16, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 देख लो कौन से में, इसी में है, क्यों ले लो, क्यों पूरे क्यों गुणा करूंगा मैं, या पूरा गुणा कर लो भाई, लेकिन ये टाइम बचाना है वो आपको पेपर में। 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 आ गया, 2 ओनली एक ऑप्शन में है। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में समाप्त कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में समाप्त हुआ, तो बताओ आरंभ संख्या में कितने थे। अभी पीछे किया था ना, कुछ यानी x मान लेंगे ना बेटा, कुछ मजदूर का मतलब ये मेरा हो गया x × 100। अब कुछ मजदूर तो आए ही नहीं, कितने कम हो गए यहां से, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति x - 10, ये लो, ये 10 नहीं है, तो अब मेरा जो काम है वो 110 दिनों में समाप्त हुआ, ये लो 110। भाई 0 से सीधा ही 0 कट गया, इसका तो सीधा ही आंसर आ जाएगा यहाँ से। भाई यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ कितना बढ़ गया मेरा 10x बराबर, यहाँ से इसको गुणा करूंगा तो ये होगा 11x माइनस यहाँ से कितना हो गया 110। बेटा इसको इधर भेज दूंगा, इसको इधर भेज दो, यहाँ से 110 आंसर ही आ गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप खुद करोगे। नेक्स्ट पे चलो। 7 पुरुष किस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 2 गुणे काम को 8 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। कर लोगे आप लोग आराम से, नॉर्मल से क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, ए तथा बी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। बेटा इधर देखो, ए यहां से एक तो ए है और दूसरा कौन है बी। ये क्या कह रहे हैं, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, बी की कार्य क्षमता इससे कितने परसेंट ज्यादा है 60%। इस परसेंटेज वाले थोड़े कम किए थे तो एक और बता देते हैं। ये 100 काम करेगा तो बताओ ये 160 काम करेगा ना, यहां से ये 5 बार और यहां से 8 बार, यहां तक तो मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत होगी। अब ये क्या कह रहा है, एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, समझने की कोशिश करना। यहां से ए कितने दिन में पूरा कर सकता है 12 दिन में। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक ही बात बताई कि सबसे पहले कुल काम निकालना।
यहाँ पे कुल काम हम कैसे करने वाले हैं, 5 इंटू 12 दिन तक करता नहीं है। अरे भाई एक दिन में 5 लड्डू खाता है, 12 दिन तक इसने लड्डू खाए, तो टोटल लड्डू कितने होते हैं इसके पास में 60। अब ये 60 लड्डू ए और बी को मिला के खिलाना चाहते हो, तो ए प्लस बी मिलके काम पूरा करेंगे, मतलब पूरा काम कितना आपका 60, और उस 60 को करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से इनकी टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई, यहाँ से 8 और 5 कितने हो गई, यहाँ से 13। 60/13 देख लो, देखो कौन सा है, 60/13 डी ऑप्शन है आपका ये रहा। तो बेटा ये अपने टाइम एंड वर्क का टॉपिक था, जो लमसम पूरा समाप्त हो चुका है। कल इसी टाइम के ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा समय चाल दूरी वाला पार्ट, जिसका पहले बेसिक पार्ट करेंगे और वही कम से कम 5 या 6 पार्ट तक हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक यू।